नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का AR नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हैं कि सब कॉग्निटिव प्रोसेस जो टॉपिक है हमारे साइकोलॉजी का वो पढ़ाया जाए। देखिए, आपकी बात मैं समझता हूँ, जितना वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उतना ही लेंथी टॉपिक भी, बड़े टॉपिक्स हैं सारे कॉग्निटिव प्रोसेस के, जैसे आपका लर्निंग, आपका परसेप्शन एक्सेट्रा, जितने भी टॉपिक है वो सबके सब थोड़े लेंथी है। तो वो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ ही दिनों के अंदर लाइव क्लासेस में आए, तो वहाँ पर आप जुड़े हमसे और पूरा कोशिश करेंगे कि सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितना डिटेल में पढ़ाया जाए आपको, उतना हम कोशिश करेंगे आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाने की। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने आए हैं आपसे, वो भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि साहब आपकी बात, जब आपका जो सिलेबस है, कैरिकुलम है, वो चेंज किया गया है। तो BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर जो सेमेस्टर वाला जो पोर्शन है, उसमें आपकी 2 नए यूनिट ऐड कर दी गई है साइकोलॉजी में। उसमें से एक है आपकी एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स और दूसरी आपकी सेल्फ एम्पावरमेंट। दोनों ही यूनिट नई है। नई होने का मतलब सीधा सीधा सा है, एग्जामिनर वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। आज जिस टॉपिक पे हम आपसे बात करने आए हैं वो टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। हम देखेंगे कि साहब सॉफ्ट स्किल्स होती क्या क्या है, फिर देखेंगे कि हमारे प्रोफेशन में क्यों ज़रूरी है सॉफ्ट स्किल्स होना। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि सॉफ्ट स्किल वर्सेस हार्ड स्किल्स, दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये भी देखेंगे कि दोनों ही हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। देखिए, हम बात कर रहे हैं आपसे एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। सबसे पहली बात तो एप्लीकेशन का मतलब क्या है साहब? एप्लीकेशन का मतलब है उपयोग, प्रयोग करना। किस चीज़ का प्रयोग करना है? सॉफ्ट स्किल्स का। अब प्रयोग तभी कर पाएंगे, अप्लाई तभी कर पाएंगे जब हमें मालूम होगा कि साहब सॉफ्ट स्किल्स होती क्या क्या हैं। जब तक आपको यही नहीं पता कि सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं, हम नहीं जान पाएंगे कि कैसे उनका उपयोग किया जाए। तो आइए एक एक पॉइंट में समझाता हूँ डिटेल में आपको। इधर देखिए जरा, सबसे पहले बात करें इसकी इंट्रोडक्शन की, परिचय की कि साहब सॉफ्ट स्किल्स का मतलब क्या है। देखिए पहला पॉइंट, सॉफ्ट स्किल्स आर पर्सनल ट्रेट्स। पर्सनल मतलब खुद तक सीमित, ट्रेट्स का जो मतलब है उसका मतलब क्या है साहब? लक्षण। आपके खुद के ऐसे लक्षण जो रिक्वायर्ड है, मतलब जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स विद अदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी संस्था में काम करते हुए आपका औरों के साथ में जो संबंध बना है, रिलेशनशिप बना है, उसको मेंटेन करने के लिए जो चीज़ जरूरी है वो क्या है चीज़ आपके पास में? सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स आपके पास में है, अगर वो सही है तब तो आप क्या मेंटेन कर पाएंगे? रिलेशनशिप। किसके साथ में? औरों के साथ में। जिस भी संस्थान में आप काम करें, फिर चाहे वो हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, आपका CHC हो, PSC हो, XYZ कुछ भी। तो अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स हैं, जरूरी है। किसके लिए जरूरी है साहब? रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर में NPR, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। नर्स और पेशेंट के बीच में जो संबंध है उसको मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि आपके पास होना सॉफ्ट स्किल्स। अब देखिए, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल एटीट्यूड्स एंड क्वालिटीज। सॉफ्ट स्किल्स क्या है साहब? सॉफ्ट स्किल्स कॉम्बिनेशन है। किसके साथ कॉम्बिनेशन है? एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब आपका रवैया, वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स। ये सब चीज़ें किस में आती है? आपके एटीट्यूड। साथ ही साथ क्वालिटीज। तो क्वालिटीज और एटीट्यूड का दोनों का ही मिश्रण क्या कहला रहा है आपको? सॉफ्ट स्किल्स। फिर देखिए, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज सोशल स्किल्स। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, सोशल स्किल्स। सोशल मतलब सामाजिक, स्किल्स का मतलब कौशल। यानी हमारे पास कुछ ऐसी अलग स्किल्स हैं समाज से बात करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप लोग ड्यूटी करने जाते हैं, डॉक्टर साहब तो राउंड करने के लिए आते हैं, तो पेशेंट के साथ में NPR मेंटेन करना आपका काम है। ज़्यादा समय तक पेशेंट के साथ टच में कौन रहेगा? नर्सिंग स्टाफ रहेगा। तो नर्सिंग स्टाफ के पास में
सॉफ्ट स्किल्स या सोशल स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो कहीं ना कहीं क्या इफेक्ट होगी आपकी नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर प्रभावित होगी, और नर्सिंग केयर प्रभावित होगी तो क्या प्रभावित होगा, जैसे ही केयर आप सही नहीं दे पाए तो क्या प्रभावित हुआ पेशेंट का ट्रीटमेंट। बीमारी वो लेके आया था, ट्रीटमेंट करवाने आया था, केयर सही नहीं मिली, यहीं पर क्या सही नहीं मिल पाया पेशेंट को ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट सही नहीं मिल पाना हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल क्या है, पेशेंट को कैसी सेवा दी जाए बेस्ट से बेस्ट। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म्ड है सोशल स्किल्स और पर्सनल स्किल्स। दे डिफाइन द एबिलिटी टू इंटरेक्ट हारमोनियसली, मतलब बैलेंस बनाकर, विद अदर्स। इसका मतलब सोशल स्किल्स आपका वो कौशल है जो बताते हैं कि साहब आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में किस तरीके से बात करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इंटरपर्सनल बिहेवियर्स दैट डेवलप एंड मैक्सिमाइज ह्यूमन परफॉर्मेंस। का मतलब है सोशल स्किल्स जब आपके पास में है, अगर आप उनको अप्लाई करना जानते हैं, ठीक तरह से काम लेना जानते हैं, तो डेवलपमेंट में हेल्प करवाएगा आपके। साथ ही साथ जिस भी संस्थान में आप काम करते हैं वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस में क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीजमेंट। तो आप देख लीजिए सोशल स्किल्स होना कितनी इम्पोर्टेंट बात है, और हमारे प्रोफेशन में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि डॉक्टर साहब तो राउंड पे आएंगे, बात किसको करनी है पेशेंट से, साहब स्टाफ नर्स करेगा। डॉक्टर साहब चले गए, रात को नहीं है, कौन प्रेजेंट है वार्ड के अंदर, नर्सिंग स्टाफ। कोई भी प्रॉब्लम हुई कि साहब ड्रिप खत्म हो गई, ड्रिप चेंज करनी है, इंजेक्शन लगवाना है, पेन हो रहा है, इन सब के मैनेजमेंट के लिए एक पेशेंट या उसके रिलेटिव किससे बात करना प्रीफर करेंगे, एक नर्स के साथ में बात करना प्रीफर करेंगे। तो नर्स के पास क्या होना चाहिए साहब, सोशल स्किल्स। कुल मिलाकर यही बात है कि साहब देखिए बंडल ऑफ स्किल्स विच हेल्प अ पर्सन टू परफॉर्म ए टास्क बेटर इन मोर सेटिस्फाइंग वे। इसका मतलब यही है कि साहब सॉफ्ट स्किल्स वही हैं, क्या है सॉफ्ट स्किल्स, एक बंडल है। किसका बंडल है, जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व है, जो आपको किस में हेल्प कर रहा है, किसी भी कंडीशन में अच्छे तरीके से काम करने में, जो भी टास्क आपको दिया गया है उसको सही तरीके से परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है क्या, आपके सोशल स्किल। ये तो बात हुई किसकी, इसके इंट्रोडक्शन। आइए आगे देखते हैं कि साहब डेफिनेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल क्या है। अब बात करते हैं हम डेफिनेशन। डेफिनेशन पे फोकस करिए। सॉफ्ट स्किल्स आर द इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मतलब जो आपसे अलग नहीं हो सके, विद इन योर सेल्फ प्रेजेंट है, आपके अंदर ही प्रेजेंट है, जरूरत केवल किसकी है, उसको निखारने की, उस पर काम करने की। सॉफ्ट स्किल्स आर द इंटेंजिबल बिहेवियर ट्रेड्स, लक्षण डेट एनहांस और एंडोर्स नॉलेज और स्किल्स इन द वर्क प्लेस। इसका मतलब सोशल स्किल्स आपके अंदर ही प्रेजेंट है, ऐसी इंटेंजिबल ट्रेड्स हैं, ऐसे लक्षण हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं नॉलेज को गेन करने में, साथ ही साथ वर्क प्लेस पर काम करने में। वही क्या कहला रहे हैं आपके सॉफ्ट स्किल्स। एक दूसरी डेफिनेशन और है आपके सामने, बड़ी सिंपल सी है। सॉफ्ट स्किल्स आर इंटरपर्सनल क्वालिटीज एंड पर्सनल एट्रीब्यूट्स डेट वन पजेसेस। सॉफ्ट स्किल्स आपकी इंटरपर्सनल क्वालिटी है जो आप ही के अंदर प्रेजेंट है, यानी ऐसी क्वालिटी जो आप ही के अंदर प्रेजेंट है और आपको फ़ायदा पहुंचा रही है कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस पे काम करने में, उसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉफ्ट स्किल्स। ये बात हुई किसकी, इसकी डेफिनेशन। आगे प्रोसीड करते हैं, फिर देखते हैं कि साहब डेफिनेशन के बाद में जो अगला पॉइंट है वो क्या पढ़ना है हमें। फिर हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि साहब दो तरह की स्किल्स आपको पढ़नी है, एक का नाम है सॉफ्ट स्किल्स, एक का नाम है हार्ड स्किल्स। मैंने कहा था कि दोनों में आपको फर्क बताऊंगा कि साहब सॉफ्ट स्किल्स क्या है और हार्ड स्किल्स क्या है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ड स्किल्स के बारे में। देखिए हार्ड स्किल्स क्या होती है और सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है। हमने देख लिया कि साहब सॉफ्ट स्किल्स तो कैसी क्वालिटीज है, विद इन योर सेल्फ हमारे अंदर ही प्रेजेंट है। हार्ड स्किल्स अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब
सीखनी पड़ेगी बाहर से। तो आइए देखिए इधर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्किल्स दैट एनी प्रोफेशनल नीड्स टू डेवलप। कौन कौन सी? हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल। लाइन का मतलब है किसी भी प्रोफेशन में काम करते हुए अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको 2 अपनी क्वालिटीज को निखारना पड़ेगा, दोनों स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। स्किल्स कौन कौन सी है हमारे पास? हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल। हमने कहा पहले बात किसी कर रहे हैं हम? हार्ड स्किल्स। देखिए इधर लाइन, हार्ड स्किल्स आर द इंडिविजुअल स्पेसिफिक एबिलिटीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए गिवन टास्क, also termed as occupational skills। इस पर गौर कीजिए वर्ड पे, occupational skills। हम कह रहे हैं हार्ड स्किल्स की बात कि साहब हार्ड स्किल्स तो एक स्पेसिफिक एबिलिटी है, आपकी क्षमता है जो जरूरी है किसके लिए? आप जो भी आप प्रोफेशन में है उसको सही तरीके से वहाँ पर काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग नर्सिंग प्रोफेशन में है, इंजेक्शन लगाना, IV ड्रिप लगाना और भी बहुत सारे प्रोसीजर है, वो सारे प्रोसीजर आपको ठीक से आने चाहिए। वो सारे प्रोसीजर ठीक से आना ही कौन सी स्किल कहलाएगा? आपकी हार्ड स्किल्स। देखिए लिखा हुआ है दीज आर यूजुअली टॉट, जिन्हें हम जनरली क्या करते हैं? पढ़ते हैं एज अ पार्ट ऑफ एकेडमिक कैरिकुलम। आप लोगों को पढ़ाया जाता है, ड्यूटीज लगवाई जाती हैं। इंजेक्शन कैसे लगाना है, IM कैसे लगेगा, IV कैसे लगेगा, देखेंगे ड्रिप कैसे सेट करनी है, और प्रोसीजर है बहुत सारे। अगर 1-2 नाम बताऊं मैं आपको, ट्रेकियोस्टोमी आपको करनी पड़ती है, साथ ही साथ में आपको कोलोस्टोमी करनी पड़ती है। बहुत से प्रोसीजर आपको सीखने पड़ते हैं। कब सीखने पड़ते हैं? एकेडमिक कैरिकुलम दैट कैन बी लर्न, सीखने पड़ते हैं एंड परफेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इन सभी में आपको परफेक्शन कब मिलता है? जब लगातार आप उसी चीज़ पर काम करते रहते हैं, फोकस बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार आपको इंजेक्शन पकड़ाया गया IM IV लगवाने के लिए और आपने पहली बार में क्या हासिल कर लिया? उसमें परफेक्शन हासिल कर लिया। लिखा हुआ है परफेक्टेड कब हो पाओगे आप लोग? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी बार बार लंबे समय तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तब जाकर जो हार्ड स्किल्स हैं उनमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सिंपल सा मतलब है, अगर आपको मैं बता दूं एक ही लाइन में कि साहब हार्ड स्किल्स का मतलब इतना सा है, जो कुछ भी प्रोसीजर्स हैं नर्सिंग के जो आपको सीखने हैं अपनी फील्ड के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, वो सारे के सारे क्या हैं आपके पास? हार्ड स्किल्स। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल भी लिया है, नर्सिंग का ही एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। इन नर्सिंग कि सब नर्सिंग में स्किल्स कौन कौन सी हैं? दीज स्किल्स रेफर्स टू टेक्निकल और प्रोसीजरल। बताएं आपको कि बहुत सारे प्रोसीजर आपको करने पड़ेंगे। डेट ए नर्स लर्न थ्रू हैंड ऑन ट्रेनिंग इन रियल लाइफ वार्ड सेटिंग। जो आप कहाँ सीखोगे? जब आपकी ड्यूटीज़ लगाई जाएगी, वार्ड के अंदर आपकी ड्यूटीज़ लगेंगी, वहाँ पर आपको ये प्रोसीजर सीखने को मिलेंगे। वो प्रोसीजर सीखना, उनको अप्लाई करना, वही कौन सी स्किल्स हैं आपकी? हार्ड स्किल्स। ये बात थी केवल किसकी? हार्ड स्किल्स। अब देखिए हम बात करेंगे किसकी? सॉफ्ट स्किल्स। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स की बात करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि सब जो हार्ड स्किल्स हैं उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। आपके प्रोफेशन में अगर आपको IM लगाना नहीं आता है, IV लगाना नहीं आता है, ड्रेसिंग करना नहीं आता है, तो फिर आपका नर्स कहलाने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब हार्ड स्किल्स भी आपको पूरी तरीके से आनी चाहिए, नहीं तो रिजल्ट वही निकलेगा जिस पर हमने पहले बात की थी। आपको IM लगाना नहीं आया, NPR नहीं बन पाए, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी इमेज, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, NPR मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो पेशेंट केयर सही से नहीं हो पाएगी। पेशेंट केयर सही से नहीं हो पाएगी। जो हमारा टारगेट था, क्या टारगेट था कि साहब पेशेंट को क्या मिलनी चाहिए? ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। कैसा मिलना चाहिए? इम्प्रूव्ड क्वालिटी का। वो इम्प्रूव्ड क्वालिटी आपको यहाँ नहीं दे पाएंगे आप लोग। तो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वही बता रहा है आपको। देखिए इधर, एवरी नर्स इज एक्सपेक्टेड टू मास्टर, यानी पूरा कंट्रोल होना चाहिए, 100% कंट्रोल होना चाहिए अपने स्किल्स पर आपके साथ में। दीज हार्ड स्किल्स विदाउट विच शी कैन नाइदर प्रोवाइड इफेक्टिव पेशेंट केयर नॉर प्रोग्रेस इन हर करियर। अगर आपके पास इन हार्ड स्किल्स के अंदर मास्टरी नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो ना ही तो आप पेशेंट केयर सही से दे पाएंगे। बता दिया मैंने आपको यहाँ पर भी अभी, ना ही तो आप पेशेंट केयर ठीक से दे पाओगे, ना ही क्या कर पाओगे,
अपने प्रोग्रेस कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे अपने करियर के अंदर। इसलिए मास्टरी होनी चाहिए। किस पे मास्टरी होनी चाहिए? हार्ड स्किल्स के ऊपर। ये तो बात है किसकी? हार्ड स्किल्स की। आपको बता दिया कि साहब हार्ड स्किल्स होती क्या है, नर्सिंग का एग्जांपल हमने देख लिया, क्यों जरूरी है हार्ड स्किल्स पे कंट्रोल रखना। अब हमने कहा था कि साहब दूसरी बात किस पे करनी है हमको? सॉफ्ट स्किल्स। तो आइए देखते हैं सॉफ्ट स्किल्स कौन सी है। ऑन द अदर हैंड सॉफ्ट स्किल्स आर पर्सनल ट्रेड्स। पहले ही बता चुके हैं जब हमने स्टार्ट किया था टॉपिक के साथ, पर्सनल ट्रेड्स मतलब लक्षण है रिक्वायर्ड टू एसेंशियल, जो जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? कम्युनिकेशन, ठीक से बात करने के लिए, इंटरेक्शन परस्पर संबंध बनाने के लिए, विद अदर दूसरों के साथ में कम्युनिकेट करना, बात करना, संबंध बनाना, इनके लिए क्या जरूरी है आपके पास होना? सॉफ्ट स्किल्स। छोटा सा एग्जांपल बताऊं मैं आपको। मान लीजिए आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, वहां पर पेशेंट आया। जब पेशेंट आपके साथ सामने आता है इलाज करवाने के लिए, बीमार पेशेंट है, साथ में रिलेटिव है, और जैसे ही आपके साथ में सामना हुआ और आपने पेशेंट से ठीक से बात नहीं करी, गुस्से में पेशेंट को डांट दिया, चुपचाप वहां जाकर बैठ जाओ, ये हमारा काम नहीं है करना, क्या होगा? पहली ही बार में क्या खराब कर लिया आपने पेशेंट के साथ में? कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाया। ठीक से नहीं हो पाया तो क्या नहीं बन पाया आप लोगों के बीच में? एनपीआर। एनपीआर नहीं बन पाएगा तो हमने पहले ही कहा है क्या इफेक्ट होगा आपका? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इफेक्ट हो जाएगा। जब ट्रीटमेंट को प्रभावित करना, इसको क्वालिटी में गिरावट करना नर्सिंग का गोल नहीं है। नर्सिंग का गोल तो क्या है? जो पेशेंट आपके पास ट्रीटमेंट लेने के आया है, इलाज करवाने के लिए आया है, उसको आपको पूरे तरीके से कोशिश करनी है कि साहब आपके पास से जब वो लौटे तो ये कहे कि साहब उस नर्सिंग स्टाफ ने मेरा ट्रीटमेंट किया था जो कि मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है, सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, तो क्या इफेक्ट हो जाएगा आपका? ट्रीटमेंट इफेक्ट होगा तो आपकी पेशेंट केयर सही से नहीं हो पाएगी। ये देखिए आगे लिखा हुआ है दीज आर डिफिकल्ट टू लर्न। इनको सीखना बड़ा मुश्किल है। सॉफ्ट स्किल्स कैसे सीखें? जन्म से आपने सीखा ही नहीं है ठीक से बात करना, हमेशा गुस्से में बात कर। अब कैसे अचानक से एनवायरनमेंट में चेंज लेकर आए कि आप लोग पेशेंट से ठीक से बात करने लग जाए? आदत आपकी वही पड़ी है कि साहब दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ में बात करने वाली, गुस्से के अंदर बात करना, कुछ अलग शब्द काम में लेकर बात करना, लेकिन पेशेंट के साथ में तो ऐसा नहीं कर सकते। पेशेंट तो बीमार है। ये तो मैं बता रहा हूँ कि जब आपके सामने आए, अगर छोटा सा हम एग्जाम्पल लें कि साहब भगवान ना करे आपके परिवार में कभी कोई बीमार पड़े और जब आप उसको वहाँ लेकर जाएं हॉस्पिटल, और जब पहली बार में आपका सामना एक नर्सिंग स्टाफ से हो और वह आपको धुतकार कर, डांट कर साइड में बैठने की बोल दे, तो आपके ऊपर भी उसका इमेज का इंप्रेशन होगा, वो कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो पसंद आपको आएगा नहीं बिल्कुल भी। तो जो चीज़ हमको पसंद नहीं आ सकती वो दूसरों को पसंद कैसे आने की उम्मीद करें? इसके लिए क्या जरूरी है होना आपके पास? सॉफ्ट स्किल्स। तो हमने कहा डिफिकल्ट टू लर्न एंड मीजर। नापना भी मुश्किल है, मापना भी मुश्किल है, बट येट एज इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल। लेकिन फिर भी ये उतने ही जरूरी है, उतने ही इम्पोर्टेंट है। ये कौन? सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स उतने ही जरूरी है जितने क्या जरूरी थे हमारे लिए? हार्ड स्किल्स। एग्जाम्पल देखिए, वर्क प्लेस एटिकेट। जहाँ पर आप काम करते हैं आपको वहाँ के एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए। अगर मैं बात करूँ हमारे नर्सिंग प्रोफेशन की, तो आपने फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, वहाँ सिखाए जाते हैं आपको नर्सिंग एटिकेट्स क्या क्या होते हैं। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी सॉफ्ट स्किल्स निकल कर बाहर आएंगी, पेशेंट के साथ में अच्छा एनपीआर बना पाएंगे। लेकिन अगर आपने वो एटिकेट्स नहीं सीखे हैं, जैसे आपने पढ़े होंगे कि साहब सीनियर को देखकर गुड मॉर्निंग विश करना, टीचर को देख के गुड मॉर्निंग विश करना, जब सीनियर जा रहे हो तो रास्ता उनके लिए छोड़ देना, ऐसे बहुत सारे एटिकेट्स आपने पढ़े होंगे। इसमें इंपॉर्टेंट भी था एक आपका पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, प्रॉपर ग्रूमिंग मेंटेन करना, शेविंग वेविंग, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो सब कैसा लगना चाहिए पेशेंट को? अफेक्टिव लगना चाहिए कि आप नर्सिंग स्टाफ हैं। अगर आप ऐसे पेशेंट के साथ बिहेव करेंगे, ऐसे कम्युनिकेट करेंगे कि साहब बटन आपका खुला हुआ है शर्ट का, साथ में आपने कटिंग जो करंट वाली है वो करवा रखी है, जब पहली बार आपको देखेगा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बनता है पेशेंट के साथ में आपका, वही कैसा हो जाएगा पेशेंट के लिए? नेगेटिव। उसका इम्पैक्ट ही कैसा पड़ेगा? नेगेटिव। और जब इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ेगा तो आपसे ट्रीटमेंट लेने से पेशेंट क्या कर सकता है? मना कर सकता है। साथ ही साथ में वर्क प्लेस एटिकेट आपके अंदर होनी चाहिए।
कम्युनिकेशन स्टाइल, बात करने का तरीका आपका होना चाहिए। ऐसे नहीं कि साहब पेशेंट एंटर किया, एंटर करते ही आपने बोल दिया उधर जाके बैठ जाओ, अभी बार बार बीट मत करो, ये काम नहीं है हमारा, डांट दिया उसको, कार दिया, ऐसे फिर एनपीआर नहीं बन पाएगा। तो आपको कैसे वेलकम करना है, पेशेंट को वेलकम फील करवाना है कि आइए सर बैठिए, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे क्या इंप्रूव हो जाए, आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल, बात करने के तरीके में इंप्रूवमेंट है। साथ ही साथ में ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है आशावादी। आपका एक नर्सिंग स्टाफ का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आशावादी। अरे पढ़ते तो हैं हम लोग बार बार, नर्सिंग का रोज तुमने रटा रटाया पढ़ रखा है पहले ही। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अब ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट कैसे दोगे जब आशावादी आप खुद ही नहीं हैं। जैसे ही पेशेंट ने बताया कि साहब मेरे तो यही बीमारी है और पहली ही बार में आपने बोल दिया कि तेरा कुछ नहीं हो सकता भैया, आप तो घर लौट जाओ, आपको तो मरना ही है, ये नहीं करना है। करना क्या है, ऑप्टिमिस्टिक, कि आप आइए, हम कोशिश करेंगे आपको बेटर ट्रीटमेंट देने की, आप उम्मीद रखिए, हौसला बढ़ाइए, ये आपका काम है। तभी तो आप लिखते हो बार बार प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो ये सारी बातें हमने बताई आपको किसके बारे में, सॉफ्ट स्किल्स। सिंपल सा बता दूं एक बारे में आपको, हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स वो हैं जो आपके पास पहले से प्रेजेंट है, कम्युनिकेशन स्टाइल, आपकी बोलने का तरीका, आपका एटीट्यूड यानी रवैया, साथ ही साथ में ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, ये सारे किसमें, सॉफ्ट स्किल्स में। हमने बता दिया हार्ड स्किल्स जो आपको सीखनी है, इंजेक्शन लगाना सीखना है, आईवी लगाना सीखना है, ड्रिप लगानी सीखनी है, प्रोसीजर करना सीखना है। तो कुल मिला के हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के लिए तो दोनों ही जरूरी हैं, सॉफ्ट स्किल्स भी और हार्ड स्किल्स भी। बस फर्क इतना सा है कि साहब हार्ड स्किल्स आपको कॉलेज में यहाँ पर सिखा दी जाएगी, सॉफ्ट स्किल्स के बाद जो होगी वो कम लेवल पर बात होगी। तो आपको दोनों में बैलेंस बनाकर रखना है, दोनों ही सीखना है। तो हमने देखा कि साहब हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों में आपको फर्क बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि साहब हार्ड स्किल्स तो कौन कौन सी हैं और सॉफ्ट स्किल्स कौन कौन सी है। अब बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। कंपोनेंट्स का मतलब कि साहब अवयव या भाग बोल सकते हैं। किसके भाग आप बोल रहे हैं, सॉफ्ट स्किल्स के भाग बोल के चल रहे हैं। किसके भाग पढ़ने हैं हमको, सॉफ्ट स्किल्स के भाग पढ़ने। देखिए एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, कोशिश करिए समझने की। नंबर 1, एबिलिटी टू कम्युनिकेट। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। हम सारी बातें किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं, कौन सा प्रोफेशन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, किसी और प्रोफेशन के लिए नहीं बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं नर्सिंग प्रोफेशन के लिए। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तब तो आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा, इंक्रीज। साथ ही साथ में करियर ग्रोथ कैसी होगी, इंक्रीज। इन दोनों को इंक्रीज करने के लिए साथ ही साथ में पेशेंट केयर भी क्या हो जाएगी, इंप्रूव। सभी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास में सारे कंपोनेंट्स मौजूद होने चाहिए। आइए पहले बात करते हैं एबिलिटी टू कम्युनिकेट। आपके पास बात करने की क्षमता होनी चाहिए। क्षमता से मतलब बात करना तो आपको आता ही है, बोलना आपको आता ही है। फिर आपने क्यों पॉइंट बोला साहब कि एबिलिटी टू कम्युनिकेट। एबिलिटी टू कम्युनिकेट का मतलब है पेशेंट के लेवल पर जाकर आप पेशेंट से बात करें, तभी वो आपको प्रॉब्लम बता पाएगा, तभी आपसे अपने मन की बात शेयर कर पाएगा। अगर छोटा सा एग्जांपल मैं दूं आपको, मान लीजिए पेशेंट की रिपोर्ट आपके पास आई है और आपने देखा कि साहब पेशेंट को एपिस्टेक्सिस है। एपिस्टेक्सिस का मतलब क्या होता है, नोज ब्लीडिंग, नाक से खून आ जाना, नक्सीर आ जाना। जब पेशेंट आपसे पूछने आया कि साहब ये कुछ लिखा हुआ है मेरी रिपोर्ट में, ज़रा बताइए कि साहब इसका मतलब क्या है। अब अगर आपका उस लेवल पर जाकर कम्युनिकेट नहीं किया और आपने पेशेंट को कह दिया कि साहब आपको तो क्या हो रखा है, एपिस्टेक्सिस हो रखा है, घबरा जाएगा। छोटी सी बात है, नक्सीर आना, नॉर्मली गर्मियों में आ जाती है हमारे नक्सीर, लेकिन आपका क्या सही नहीं है, कम्युनिकेट करने का तरीका सही नहीं है। आप केवल मेडिकल प्रोफेशन की जो लैंग्वेज है वही यूज़ करते हैं। अगर वही यूज़ करते रहेंगे तो पेशेंट के साथ में आपका NPR जो मेंटेन करना है वो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब पहली क्वालिटी तो आपके पास क्या होनी चाहिए, एबिलिटी टू कम्युनिकेट। बात करने का तरीका आपका ऐसा होना चाहिए कि सब पेशेंट को लगे कि आप क्या हो, केयर करने में इंटरेस्टेड हो, आफत नहीं काट रही। ये था आपका पहला पॉइंट, एबिलिटी टू कम्युनिकेट। दूसरा पॉइंट देखिए,
एडेप्टिबिलिटी मतलब पेशेंट जैसा है आपको अडेप्ट करना है, पेशेंट में कमियां नहीं निकालनी है कि साहब आप गरीब है, आप अमीर है, आपका हाइजीन मेंटेन नहीं है, आपकी बॉडी फिजिक सही नहीं है, या कुछ और बातें जो भी हैं। पेशेंट आपके पास कैसा भी आए, पेशेंट पेशेंट ही है। आपके पास होनी चाहिए क्षमता पेशेंट को अडेप्ट करने की, अनुकूलन करने की, ढलने की उसके साथ में। सेकंड कंसेप्ट कौन सा था, कंपोनेंट कौन सा था इसका, एडेप्टिबिलिटी। नंबर 3 पे बात करें, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि साहब कई बार ऐसा हमारा सामना होगा जब आपके वार्ड में डॉक्टर साहब नहीं होंगे, सीनियर स्टाफ भी नहीं होगा, और हो सकता है कोई इमरजेंसी आपके पास में आए। जब इमरजेंसी आपके सामने आएगी तो उस वक्त इतना टाइम नहीं होगा कि आप हर चीज़ को फ़ोन करके पूछ सकें। तो उस दौरान आपकी सोचने की क्षमता ऐसी होनी चाहिए, पता होना चाहिए आपको कि साहब ऐसा कौन सा तरीका निकाला जाए कि कुछ देर तक पेशेंट की जान को बचा लिया जाए। जब तक कि डॉक्टर या मेडिकल इमरजेंसीज आपके पास नहीं पहुँच जाए सुविधाएँ, तब तक पेशेंट को बचा के रखा जाए। ऐसा सोचने की तरकीब आपके पास होनी चाहिए, वो क्षमता आपके पास होनी चाहिए। वही क्या कहलाती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। फिर देखिए एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या है साहब, एम्पैथी का मतलब ये है कि साहब पेशेंट जब आपके पास में आया है बीमार होके, बीमार है, ट्रीटमेंट करने के लिए आपको भी पेशेंट जैसा सोचना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई पेशेंट है, इसके बहुत तेज पेन हो रहा है। अब पेन हो रहा है, आपको पता है कि साहब आपको तो दर्द नहीं है, पेशेंट तड़प रहा है, जो और कुछ भी जो बातें हैं, घबरा रहा है पेशेंट। जब आप इलाज करने जाएं तो ऐसा फील करें कि साहब जो दर्द है जो पेशेंट को, वैसा ही दर्द मुझे भी फील होता अगर ये समस्या मेरे साथ होती तो। इसका मतलब जब पेशेंट के लेवल पर जाकर आप सोचेंगे कि साहब सही में कितनी तकलीफ पेशेंट झेल रहा है, जब ऐसा सोचना हम लोग स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो केयर होगी वो कैसी होगी हमारी, इफेक्टिव। क्योंकि हमेशा दूसरों का दर्द तो क्या लगता है हमको, कम। इसलिए सोचना कैसा है कि जो तकलीफ पेशेंट अभी झेल रहा है वही तकलीफ मुझे भी हो रही है। ऐसा फील करने वाली जो कंडीशन है, जो फीलिंग है, वही क्या कहलाती है आपकी, एम्पैथी। फिर देखिए नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। अगर हिंदी में बात करें, फ्लेक्सिबल होना चाहिए नर्सिंग स्टाफ को। ऐसा नहीं है कि साहब मेरे जिस वार्ड में ड्यूटी लगा दी गई है मैं वहीं रहूँगा ज़िंदगी भर ताउम्र, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आज इमरजेंसी में ड्यूटी करनी है, आज ओटी में ड्यूटी करनी है, आज जनरल वार्ड में ड्यूटी करनी है। साथ ही साथ हमारा चलता है टाइमिंग के हिसाब से काम, जैसी टाइमिंग वैसी ड्यूटी। मॉर्निंग शिफ्ट हो तो भी तैयार, इवनिंग शिफ्ट हो तो भी तैयार, नाइट शिफ्ट हो तो भी तैयार। इसका मतलब क्या होना है, नर्सिंग स्टाफ को लचीला होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपने प्रोफेशन के लिए, अपने करियर के लिए, और फाइनली किसके लिए, पेशेंट की सेवा करने के लिए, पेशेंट की केयर करने के लिए। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। कोई भी समस्या है उसको सॉल्व करने की, सुलझाने की क्षमता भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा हमने बात की थी प्रोफेशनलिज्म, आपको बताया था वर्क प्लेस एटिकेट्स। जिस प्रोफेशन में आप हैं उसकी एटिकेट्स, एटिकेट्स का मतलब क्या है साहब, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत है उस जगह पे काम करने के, तो सिद्धांत आपको फॉलो करने चाहिए। जैसे अब नर्सिंग का सिद्धांत है, पहले खुद का पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें ताकि हम लोग क्या करवा सकें, पेशेंट का हाइजीन मेंटेन करवा सकें। अब आप ही के नेल्स अगर बड़े हुए हैं तो आप पेशेंट का हाइजीन कैसे मेंटेन कर पाएंगे। हमारे प्रोफेशन में नहीं है कि साहब आप मोटी मोटी चेन हाथ वगैरह में पहन कर जाएँ, ऑर्नामेंट्स पहन कर जाएँ, बाहर पहनिए, लेकिन जब आप प्रोफेशन में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें अलाउ नहीं है। तो उसका आपको ध्यान रखना है, क्या मेंटेन करके रखना है आपको, प्रोफेशनलिज्म। तो प्रोफेशनलिज्म यानी आपको अपने प्रोफेशन के जो एटिकेट्स हैं, जो सिद्धांत वहाँ के बने हुए हैं, प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, उन पर आपको डटे रहना है, उनको फॉलो करना है। फिर देखिए टेकिंग इनिशिएटिव। टेकिंग इनिशिएटिव का मतलब क्या है साहब, स्टार्ट करना, शुरुआत करना। ब्रैकेट में लिखा हुआ है एग्जिबिटिंग ईगरनेस। इसका मतलब कोई भी आपको वार्ड में काम हो, आपको दिख रहा है कि साहब काम पेंडिंग है, तो ऐसे बैठे नहीं रहना है कि साहब कोई हमको बोलेगा तभी हम काम करेंगे। आप में खुद से वो ईगरनेस होनी चाहिए, शुरू करने की जो जिद है कि साहब ये काम मैं पूरा करूँगा, वो जिद आपके अंदर होनी चाहिए। इसीलिए पॉइंट आया है टेकिंग इनिशिएटिव। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साहब ये दूसरे वार्ड का काम है, पेशेंट परेशानी में है, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरा वार्ड नहीं है। क्या होना चाहिए आपके अंदर, टेकिंग इनिशिएटिव, इनिशिएट करने की क्षमता होनी चाहिए, शुरुआत करने की। इसका वेट नहीं करना चाहिए सीनियर स्टाफ हमें कहे कि साहब ये काम कर दो,
फाइल कंप्लीट कर दो। अगर आपको दिखता है फाइल इनकम्प्लीट है तो आप खुद शुरुआत करें फाइल को कंप्लीट करने की। फिर बात करें टीम वर्क एंड नेटवर्किंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोफेशन के लिए टीम वर्क। अकेला आदमी कभी भी इफेक्टिव केयर नहीं दे पाएगा। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन सबके बीच में अगर बैलेंस बना हुआ है तब तो पेशेंट केयर कैसी होती है, इफेक्टिव। लेकिन अगर किसी भी एक डिपार्टमेंट से आपकी नहीं बनती, मान लीजिए आप लोग पेशेंट की केयर बहुत अच्छी करी, आपने पूरे दिल से आपने सेवा करी, लेकिन मान लीजिए जो एक्सरे करवाना है या कोई अल्ट्रासाउंड करवाना है, उस जो बंदा है, जो लड़का है काम करने वाला वहाँ पर, उससे आपकी लड़ाई हो गई। जब लड़ाई हो गई तो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन जैसे ही उसने देखा फाइल में कि साहब ये आपका पेशेंट है, नीचे गया एक्सरे करवाने के लिए, क्या बोलेगा कि साहब 1 घंटे के बाद में आइए। लड़ाई आपसे है, व्यवहार खराब आपसे है, लेकिन सफर किसको करना पड़ा, पेशेंट। तो आपको जिस संस्थान में आप काम करते हैं वहां पर ध्यान रखना है टीम वर्क का, नेटवर्किंग का। साहब आपकी नेटवर्किंग भी मजबूत होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि साहब कैसे काम होता है। टीम वर्क जब मिलके काम करती है टीम, तो रिजल्ट हमेशा बेटर निकल के आता है। फिर देखिए टॉलरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। टॉलरेंस का मतलब सहन करने की क्षमता। एक नर्सिंग स्टाफ के अंदर सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग मेंटेलिटी वाले, अलग अलग वर्ग से बहुत से लोग बाग आते हैं। छोटे बच्चे भी आते हैं, जवान भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, मेल्स भी आते हैं और फीमेल्स भी आती हैं। सबकी मेंटेलिटी अलग अलग है। हो सकता है कोई पेशेंट ज़्यादा गुस्से वाला हो, आपको 2-4 शब्द गलत बोल दे। हो सकता है कि आप भी केयर से खुश नहीं हो, सबके सामने आपको इंसल्ट फील करवा दे। तो वो सारी बातें जो हैं वो आपको माइंड नहीं करनी चाहिए। आपके अंदर क्या होना चाहिए, सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट पढ़ चुके हैं पहले हम कि साहब कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, क्या करें और क्या ना करें की स्थिति जो होती है वही कहलाती है कॉन्फ्लिक्ट। पढ़ा था हमने डिटेल में, याद कीजिए, बताया था आपको कि साहब टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बताए थे। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट बताया था, अवॉइडेंस बताया था, अप्रोच अवॉइडेंस बताया था और साथ में मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट बताया था। तो सभी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व, ठीक करने की क्षमता भी एक नर्सिंग स्टाफ के पास होनी चाहिए। और साथ ही साथ लास्ट जो पॉइंट है आपका वर्क एथिक्स एंड कमिटमेंट, इसकी हम बात कर चुके हैं। जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वो एथिक्स क्या कहलाते हैं, आपके सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल यहाँ पर प्रधानाचार्य नहीं है, PLES लिखा है, यानी सिद्धांत। जिस जगह पर आप काम करते हैं उनके सिद्धांत को फॉलो करें। अपने काम के लिए कैसे रहें, कमिटमेंट रहें, हमेशा तत्पर रहें, तैयार रहें। तो हमने आज बात करी आपसे एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स की। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ चीज़ों को। हमने बात की थी कि साहब हार्ड स्किल्स क्या हैं, जो आपको बता दिए, प्रोसीजर वगैरह करना हार्ड स्किल्स कहलाती हैं। फिर हमने बात की कि साहब सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं, सॉफ्ट स्किल्स में बता दिया आपको कि साहब आपकी बात करने की क्षमता, कम्युनिकेट करने की क्षमता, आपका एटीट्यूड, ये सभी चीज़ें किसमें हैं, आपके सॉफ्ट स्किल्स में। फिर हमने बताया कि साहब दोनों ही स्किल्स हमारे प्रोफेशन के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि नर्सिंग में पढ़ना है हमको, तो नर्सिंग के लिए बात कर रहे हैं कि दोनों ही स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स भी एज वेल एज हार्ड स्किल्स भी। और फिर हमने फाइनली देखा क्या कि साहब कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं सॉफ्ट स्किल्स के, जो एक किसके पास होने चाहिए, नर्सिंग स्टाफ के पास होना चाहिए। ये सभी कंपोनेंट्स अगर आपके पास में हैं तो हमने बताया था आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज होगा, आपका करियर ग्राफ भी ऊपर जाएगा और पेशेंट केयर भी कैसी होगी, इम्प्रूवमेंट की ओर बढ़ेगी। तो हमने बात कर ली आज सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स। इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो कुछ भी आपको डाउट हो, लगता हो समझ में नहीं आया हो, कुछ बातें ऐसी रह गई हो जो मैं नहीं बता पाया हूँ आपको, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए, हमें कमेंट करिए। साथ ही साथ जो टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं साइकोलॉजी के या किसी और सब्जेक्ट के, वो भी हमें क्या बताएं, कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए। थैंक यू।